मिशन निब्बाना मॉनेस्ट्री जो एक मॉनेस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है मिशन निब्बाना मॉनेस्ट्री। ये मॉनेस्ट्री के जो प्रमुख उद्देश्य है, जो 3 उद्देश्य है इसके, उस उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जिसमें पहला उद्देश्य है वो है कि मरते दम तक विपश्यना का कठिन अभ्यास। तो इसमें ये है कि दिन रात दृढ़ संकल्प के साथ जितना समय दे सके सयाजी उबाखिन परंपरा में एस.एन. गोयनका द्वारा सिखाई गई विपश्यना में आखिरी सांस तक अभ्यास जारी रखना। और इसका जो सेकंड उद्देश्य है उसमें निस्वार्थ सेवा, आत्मनिर्भर और प्रशिक्षण। तो निस्वार्थ सेवा में सबसे पहले हम देखें तो संसार के सारे प्राणी को अपने अपने दुख चक्र से बाहर निकालने के लिए शुद्ध धर्म के मार्ग पर सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाना एवं वैज्ञानिक विधि से उनको शुद्ध धर्म के मार्ग पर आत्मनिर्भर बनाना है। वैज्ञानिक विधि से उनको सिखाना है कि धर्म है क्या, और उनको निस्वार्थ सेवा का महत्व बताना, निस्वार्थ सेवा का कितना महत्व है वो चीज़ें समझाना है। इसका जो तीसरा उद्देश्य है कि जो भी सर्वोत्तम है वो करने का प्रयास, जो भी सर्वोत्तम है माने एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ कोई संप्रदायवाद नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई राष्ट्रवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई वर्चस्व नहीं, कोई अज्ञानता नहीं को बढ़ावा देना है। इवन यहाँ पर कोई लालसा, घृणा, अज्ञानता होगी ही नहीं। ऐसी एक दुनिया बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो हम लोग ये मॉनेस्ट्री का निर्माण क्यों कर रहे हैं? तो आज हम लोग देखें कि धर्म के नाम से कर्मकांड, पूजा पाठ, राइट्स, रिचुअल्स, फंक्शंस, सेलिब्रेशंस, नाच गाने, ये सारी चीज़ों को ही लोग, पूजा पाठ कर्मकांड को ही लोग क्या मानते हैं? धम्म मानते हैं। और इसी को लोग अभी तक जानते हैं एक्चुअल में। पर भगवान बुद्ध ने ऐसा वाला चीज़ दिया नहीं, ऐसा वाला धम्म दिया नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा दुख से बाहर निकलने का जो भगवान बुद्ध का मार्ग है वही एक्चुअल में मार्ग है। अगर देखें तो हम मॉनेस्ट्री में यही प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने दुखों से बाहर निकले। इवन ऐसी मॉनेस्ट्री अभी तक हमने कहीं भी नहीं देखी, पूरी दुनिया में ऐसी मॉनेस्ट्री हमने अभी तक नहीं देखी है। तो इस मॉनेस्ट्री का बनाने का उद्देश्य यही है। अभी कोई मॉनेस्ट्री रहती थी, इसको बनाने का कोई महत्व ऐसा नहीं था, लेकिन इसको बनाने की आवश्यकता आज बहुत है। क्योंकि विहारों को अगर देखें तो विहारों में ये कंडीशन है कि लोग वहाँ पर खुद ही नहीं समझते कि भगवान बुद्ध का धम्म है क्या। आजकल विहारों को कमर्शियल रूप से यूज़ किया जा रहा है, कमर्शियल पर्पस से यूज़ किया जा रहा है। और एक चीज़ है कि विहारों में लोग शादी लगाना, नाच गाना, ये सारी चीज़ें ऑर्केस्ट्रा तक आजकल विहारों में होता है। और भिक्षु जो जिसका काम ही है, जो चीवर लेते समय भिक्षु को बोलना होता है सब दुख निस्सरणं निब्बानं सच्चिकर्णत्थै इमं कासवं गहेतु। ये जो जीवन धारण कर रहे हैं हम, ये क्यों? दुख मुक्ति के लिए कर रहे हैं। और दुख मुक्ति के लिए क्या जरूरी है? भगवान बुद्ध ने कहा जैसे कि 4 आर्य सत्य जो है, दुख, दुख का उत्पत्ति, दुख का निरोध और दुख निरोध का उपाय, इसके लिए कंप्लीटली प्रैक्टिस चाहिए। इसमें कर्मकांड, पूजा पाठ कोई ज़रूरत नहीं है। जो 4 आर्य सत्य है उसमें कंप्लीटली प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चाहिए। तो इस मॉनेस्ट्री का उद्देश्य यही होगा कि प्रैक्टिस करें और ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग होगी तो हम कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे चलना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों को हमको सिखाया जाएगा। और यही चीज़ें हम इस मॉनेस्ट्री में फॉलो करने का अभ्यास करेंगे। मॉनेस्ट्री में जो अगला उद्देश्य, इसमें कोई भी संप्रदाय को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। संप्रदाय मीन कि इसमें कोई बुद्धिस्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक संप्रदाय को, धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं है। इवन जो भगवान बुद्ध ने जो मानवता को प्रमोट किया है उसी को हम प्रमोट करने का कार्य करेंगे। मानवता माने भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है, मेन चीज़, उन्होंने बौद्ध धम्म नहीं दिया, उन्होंने धम्म जो बोला, जो लॉ ऑफ नेचर, जो कुदरत का कानून है, वही उन्होंने सिखा। जो वो धम्म को पालन करते, उन्होंने उनको बौद्धिस्ट नहीं कहा कभी। पूरे त्रिपिटक शास्त्र में कहीं भी बौद्धिस्ट शब्द नहीं है।
त्रिपिटक में जो धम्म पालन करते हैं उनको भगवान ने बोला धम्मिको, धम्मिष्ठो, धम्मचारी, धम्म विहारी, यानी कि धम्म का पालन करने वाले, जो धम्म का एक अस्तित्व है, अलग अपना अस्तित्व है, हम वो धम्म के साथ एक जो चिपकाव पैदा कर लेते हैं कि ये धम्म वो धम्म, तो इसमें कोई भी धम्म नहीं। इवन हम पूरे संप्रदाय को, इवन जो अगला उद्देश्य इसका, हम राष्ट्रवाद को भी प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद से भी ऊपर होता है धम्म, क्योंकि मानवता को प्रमोट करना मतलब कि पूरा बॉर्डरलेस है हमारे लिए। हम इंटरनेशनलिज्म है बोला चाहिए, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पूरा प्रमोट करेंगे, जिससे इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, सारा देश हमारा ही है। इवन यूरोप का कंट्री भी हमारा ही कंट्री है, और अफ्रीका का कंट्री भी हमारा ही कंट्री। इसका उद्देश्य ही है कि पूरा मॉनेस्ट्री को पूरा इस लेवल तक ले जाना कि लोग समझ सके कि ये एक्चुअल में धम्म है क्या, एक्चुअल में दुख मुक्ति का मार्ग है क्या, जो सबके लिए एक सा है, सबके लिए एक समान है बोलना चाहिए। और अगला उद्देश्य जो इसमें निस्वार्थ सेवा रहेगा, क्योंकि मॉनेस्ट्री के नाम से लोग देखते हैं कि निस्वार्थ सेवा बहुत कम कर पाते हैं, अपने फायदे के लिए, कोई ना कोई स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। तो जो भी निस्वार्थ सेवा करना चाहता है वो ज़रूर इस मॉनेस्ट्री में आके निस्वार्थ सेवा करने के लिए आ सकता है। तो इसमें क्यों हम ऐसा भिक्षु संघ बनाना चाहते हैं? एक्चुअल में मॉनेस्ट्री तो भिक्षु संघ ऐसा एक तैयार करना है जो दुख मुक्ति के लिए समय दे सके, दुख मुक्ति के लिए जो कम्प्लीटली प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो ऐसे भिक्षु संघ जो कि पूर्णतः डिसिप्लिन का पालन करेंगे, जो टीचर्स हो गए वो भिक्षु संघ ही हो गए जो मॉनेस्ट्री को चलाएंगे, और उनका एक कम्प्लीटली रूल होगा। रूल्स क्या होगा कि उनको 4 बजे से पहले उठना होगा, और उठने के बाद से ही उनको दिन भर प्रैक्टिस करना होगा, और जो कि दुख मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स भी पालन करेंगे, जैसे रेसिडेंस एरिया में हम मोबाइल अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, जिसको कुछ सीखना है, किसी से बात करना है, तो वो ऑफिस एरिया में जाके वो सारी चीज़ें कर सकता है। अगला जो है, जो आज के समय में बहुत बड़ी बाधा है, जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन जो धम्म के नाम से हो रहा है, उसको हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। जो भी पैसा भिक्षु को मिलेगा कहीं बाहर जाने पर, वो पूरा पैसा मॉनेस्ट्री के खाते में डाला जाएगा। और मॉनेस्ट्री के खाते में मतलब कि मिशन निब्बाना मॉनेस्ट्री का एक खाता बना है, उस खाते में ही पूरा ट्रांजैक्शन होगा। किसी भी भिक्षु को कोई पैसे का ज़रूरत है कि बाहर जाना है, तो वहीं से पैसा दिया जाएगा। और इवन भिक्षु का एक अलग से, कभी क्रिटिकल स्टेज है, कोई डिसीज हो गई है, तो उसके लिए उनका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। अगला जो है कि हम इसमें जो भी भिक्षु संघ रहेंगे, जो साइंस को ही प्रमोट करेंगे, हम यहाँ पर किसी परंपरा को, किसी ट्रेडिशन को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम ओनली साइंस को प्रमोट करेंगे। और दुनिया में जितनी भी साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं, जो ओपन चीज़ें हैं, मतलब कि साइंटिफिक परंपराएं चल रही है, जो भी सर्वोत्तम चीज़ें हैं दुनिया में, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो भी रीजनल चीज़ें हैं, जो भी एक्सेप्टेबल है, उसी को एक्सेप्ट करेंगे, हम बोलना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी हम राइट्स, रिचुअल, अंध मान्यता, अंधविश्वास को बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे। इवन हम इसमें साइंटिफिक रूप से साइंटिफिक टेक्निक को ही फॉलो किया जाएगा। तो जो भी भिक्षु ऐसा है कि जो साइंटिफिक रूप से दुख से बाहर निकलने का काम करना चाहता है, जो अंधविश्वास, कर्मकांड, ये सारी चीज़ों से दूर है, जो खेल, नाच गाने, खेल तमाशे से दूर है, कि इन्वायरमेंट से अलग दुनिया, जो दुख मुक्ति का मार्ग जो भगवान ने सिखाया है, जो क्लियर कट एकायनो मग्गों पर चलने का हम इस मॉनेस्ट्री में प्रयास करेंगे। जो भगवान बुद्ध ने सत्य पठन सूत्र में बोला, एकायनो मग्गो, यानी कि दुख मुक्ति से बाहर निकलने का जो अभी तक एकमात्र मार्ग दिखता है, उसी पर हम चलने का प्रयास करेंगे। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो भी चाहता है कि अरे हाँ, हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें सजेस्ट करें, हम उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्टेबल है तो वो बिल्कुल हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए आ सकता है, डिबेट नहीं है। इवन यहाँ पर हम उनके साथ पर्सनली बैठ के डिस्कशन करेंगे। और इवन यहाँ पर क्या है, अभी तक हमने दुनिया में तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं देखी जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो। जैसे अभी तक हमको तो जो ऐसे गोयंका परंपरा दिख रही है अभी, वही दुख मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ लगी। तो इसके अलावा भी कोई कुछ सजेशन है किसी के पास से, कोई कुछ हम कुछ गलत पालन कर रहे, तो बिल्कुल सजेस्ट करें कि हम कैसे इसको मॉनेस्ट्री को चलाएं और कैसे इसमें फॉलो करें रूल्स। तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, जो भी इसमें सहभागी होना चाहते हैं बिल्कुल सहयोग कीजिए।